इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एयर अराउंड अस के बारे में। ठीक है, चैप्टर 16 है ऑक्सफोर्ड की साइंस क्लास 6। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, पार्ट 1 ऑलरेडी बनाकर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सो हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़े हुए थे, एयर सपोर्ट्स लाइफ, यहाँ तक हम लोग टोटली देख चुके थे। आप इसको देख लेना पार्ट 1 वीडियो, उसके बाद इसमें आना। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह का आप और भी वीडियोस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका टॉपिक का नाम क्या है? इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उन लोग कैसे ब्रीदिंग करते, किस तरीक़े से उन लोग सांस लेते हैं ना, हम लोग भी सांस लेते हैं। तो अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक कहने का मतलब उनको बोलते हैं जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो वाटर वाले प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, जो वाटर में होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इन लोग के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। लेट्स सी। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश। देखो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फ़िश हो गया, टैडपोल हो गया, टैडपोल हम लोग फ्रॉग के बच्चा को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रैब हो गया, श्रिम्प हो गया, ये सब स्पेशल ऑर्गन होता है इनके पास। ठीक है, इनके पास, इन लोग पानी में रहते हैं हमेशा। ठीक है, इन लोग के पास स्पेशल ऑर्गन्स होता है। ठीक है, अब इस स्पेशल ऑर्गन के थ्रू इन लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग गिल्स बोलते हैं। गिल्स के थ्रू इन लोग क्या करते हैं? अपना गैस को एक्सचेंज करते हैं, सांस को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, गिल्स क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को देने में। अब आप लोग बोलोगे कि हवा में ऑक्सीजन होता है तो सर कैसे हुई? तो वाटर में रहती है मछली, तो फिर उन लोग कैसे सांस लेती है? तो बाबू सुनो, वाटर में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। ठीक है, वाटर में जो होता है ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, वही ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए इन लोग के पास जो स्पेशल ऑर्गन होता है, जैसे हम लोग के पास लंग्स होता है ना, हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है थोड़ा सा फूल जाता है बलून्स की तरह। ठीक है, तो उसी तरह से इन लोग में गिल्स होता है। ठीक है, गिल्स क्या करता है कि जो वाटर होता है ना, कि वाटर से क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, और उसके बाद उससे ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़ देता है। तो ऐसे होता है, इसीलिए वाटर में भी ऑक्सीजन घुले हुए रहते हैं तभी। अगर वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं रहेगा तो फिर इन लोग सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, सम एक्वेटिक एनिमल सच एज डॉल्फिन। देखो एक डॉल्फिन, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स ही हैं। डॉल्फिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भी पानी में रहती है। ठीक है, और व्हेल जो बड़ी मछली होती है, इन लोग के पास गिल्स नहीं होता है। ठीक है, इन लोग के पास हम लोग के जैसा लंग्स होता है, इसी के थ्रू इन लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब बोलोगे सर अब अभी आप बताएं कि जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं उन लोग तो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो ये अब डॉल्फिन और व्हेल कहाँ से आ गए? इन लोग कैसे सांस लेती है? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, वही चीज़ जो हम लोग के पास लंग्स होता है ना, उसी तरह से इन लोग के पास भी लंग्स होता है। तो लेकिन हम लोग और इन लोग में डिफरेंसेस क्या है कि डॉल्फिन और व्हेल जो होता है कि एक बार सांस लेने के बाद बहुत समय तक, लंबे समय तक इन लोग सांस नहीं भी लेगा तो चल सकता है। लेकिन तो अब इन लोग सांस कैसे लेते? तो इन लोग क्या करता है कि कुछ समय बाद, जैसे एक बार सरफेस पे, मतलब कि ऊपर आता है, नदी जो तालाब में होगा, सॉरी समुद्र में, तो समुद्र से उन लोग बाहर आता है। बाहर आने के बाद एक बार सांस लिया एयर में आने के बाद, फिर उसके बाद डूब जाता है। फिर कुछ समय तक ही, लंबे समय तक रहता है। उसके बाद जब इन लोग को सांस की ज़रूरत पड़ती है तो बाहर आता है और आकर सांस लेकर फिर चला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं ना। अब चलो देखते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में। एक्वेटिक प्लांट जैसे कि हाइड्रिला, ये भी एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि पानी में ही होता है। ये ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन कहाँ से इन लोग को मिलता है? ठीक है, इन लोग ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में घुला हुआ रहता है। ठीक है, अपने बॉडी सरफेस से। ठीक है, हाइड्रिला का जो बॉडी सरफेस होता है उसी से इन लोग क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लो, अब देखो गिल्स में, यहाँ गिल्स कैसा है? फी है, ये फिश है, ये फिश का गिल्स यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आप लोग मछली खाते होंगे तो देखने को मिलता होगा। इसको आप टच करोगे थोड़ा चिपचिपा टाइप आपको लगेगा, वही गिल्स होता है, इसी से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है ना। अब देखो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? एम्फीबियंस में कौन कौन सा एनिमल्स आ जाते हैं? फ्रॉग्स हो गया, न्यूट हो गया, सैलामेंडर हो गया। इन लोग के क्या होता है ना कि इन लोग को भी सांस लेने की ज़रूरत है, इन लोग भी लिविंग थिंग्स है तो सांस तो लेंगे। तो अब एक्वेटिक एनिमल्स उसको बोलते हैं, अभी हम लोग सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स उसको बोलते हैं जो पानी में रहता है, लेकिन एम्फीबियंस उसको बोलेंगे जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। जैसे ये फ्रॉग्स, फ्रॉग्स क्या करता है
पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी आता है, लेकिन ज़मीन पे आने के बाद मरता नहीं ना है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। और एक सैलामेंडर गिरगिट के जैसा होता है, वो सब भी आपका वो दोनों में भी रह सकते हैं। इन लोग भी पानी में भी सांस ले सकता है, हवा में भी सांस ले सकता है और पानी में भी सांस ले सकता है। क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, ये क्या करता है, वाटर में स्विम करता है। ठीक है ना। और ये सांस जब ये पानी में जब ये स्विम करता है तो इसका जो आधा सर बॉडी होता है ऊपर ऊपर की ओर होता है, दिखता है आपको, और इसका नोज़ के थ्रू इन लोग ईजिली सांस ले सकता है। ठीक है, नोज़ के थ्रू सांस ले भी रहा है और वहाँ पे पानी में रह भी रहा है। तो ऐसे होते हैं। अब यहाँ फ्रॉक्स के बारे में देखेंगे। फ्रॉक्स के पास गिल्स नहीं होता है। ठीक है, फ्रॉक के पास गिल्स नहीं होता है, लेकिन अब ये अर्थ पे होता है तो इन लोग के पास भी हम लोग के जैसा गिल्स लंग्स होता है। जब ये लैंड पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो हवा में सांस ले सकता है, लेकिन जब ये वाटर में होता है तो ये कैसे सांस लेता है। इसका जो स्किन होता है, जब आप इसको टच करोगे, कभी टच करने कर देखना, इसका जो स्किन होता है मॉइस्ट होता है, पूरा नमी टाइप होगा, चिपचिपा टाइप आपको देखने को मिलेगा, भीगा भीगा टाइप। ठीक है, तो उसी के थ्रू ये क्या करता है, अपने स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो पानी में सांस ले सकता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे बर्ड्स कैसे सांस लेती है। ठीक है, तो बर्ड्स के पास इफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, और इनको जब फ्लाई करती है, मतलब जब उड़ती है फ्लाइट के दौरान, तो इन लोग को उस टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। इन लोग का ऑक्सीजन का लेवल होता है ना, हाई हो जाता है, मतलब हाई लेवल ऑक्सीजन इनको चाहिए जब ये उड़ती है तब, क्योंकि उड़ने के वक्त इन लोग को ज़्यादा थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है इसके कारण। और बर्ड्स के पास जो होते हैं ना कि लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होता है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, और इसके पास एक सैक्स होता है, मतलब कि बोरी की तरह ऐसा जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, खुला रहता है, हमेशा ये खुला टाइप रहता है, ताकि ये क्या करता है कि ईजिली वहाँ से जो एयर होता है ना, ईजिली उससे पास कर सके, इसलिए हमेशा ये खुला रहता है, तो इसी के थ्रू वो सांस ले पाता है। अब हम लोग मैमल्स के बारे में जानेंगे। मैमल्स क्या होता है, बेसिकली मैमल्स हम उसको बोलते हैं जो मैमल्स के बारे में आपको पता है। मैमल्स को आप कैसे पहचानोगे, तो मैमल्स के देखो 2 कान आपको बाहर निकले हुए रहेंगे। ठीक है, अब उन लोग बच्चा को जन्म देते हैं, अंडा से बच्चा, जैसे चिड़िया क्या होती है, इन लोग अंडा देती है और उसके बाद अंडा से बच्चा होते हैं, तो इसको हम मैमल्स नहीं बोल सकते। मैमल्स उनको बोलते हैं डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, जैसे कि हम लोग इंसान हैं। ठीक है, तो इंसान भी क्या करता है ना, जैसे कि वुमेन लोग डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो हम लोग भी एक तरह से मैमल्स हो गए। ओके, हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मैमल्स क्या है कि इन लोग भी लंग्स के थ्रू सांस लेता है, हम लोग भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। इन लोग ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। तो आई होप कि मैमल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखो, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब जो हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कैसे होता है, ठीक है ना। अब बैलेंस वो कैसे होता है, कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजन कितना, हम तो आपको नाइट्रोजन दिखाए थे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हवा में, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ताकि वो बैलेंस में रहे। ऐसा होता है कभी कभी कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, क्योंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, प्लांट्स को। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए। तो फिर ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो फिर ऑक्सीजन कैसे, मतलब कि एक तरह से हमको चाहिए दोनों को बैलेंस में रखना है। तो वही चीज़ हवा में कैसे बैलेंस रहता है, तो अभी चलो देखते हैं दोनों इक्वलिटी कितना होना चाहिए, क्या है देख लेते हैं, पढ़ने के बाद और समझ में आएगा आपको। देखो, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज मेंटेन थ्रू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, जो बैलेंस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में, जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जो हवा से घिरा हुआ, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बैलेंस हो पा रहा है, जो रेस्पिरेशन होता है ना प्लांट्स में और एनिमल्स में, हम लोग भी रेस्पिराई करते हैं और प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब वो अपना खाना बनाता है तब। ठीक है, ठीक है, और रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, जब रेस्पिरेशन करता है, जब वो खाना को रिलीज़ करता है, मतलब कि ऑक्सीजन जो भी उसका आ गया, तो उस टाइम उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रहेगा एटमॉस्फेयर में तब तो रेस्पिरेशन कर पाएगा,
या फिर और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तब तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, अपना खाना खुद से बना पाएगा। तो दोनों को चाहिए, दोनों चाहिए। कब चाहिए? रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन चाहिए और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किसको? प्लांट्स को। ठीक है। दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाई प्लांट्स and to a large extent by animals in replenished in the air through the photosynthesis। वही बोल रहा है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वो रेस्पिरेशन के दौरान क्या करता है? कंज्यूम करता है। ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है ना कि ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होता है वो एनिमल्स के द्वारा रिलीज़ होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये सर सारा कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है। एयर पोल्यूशन आपको पता है, हवा में जो पोल्यूशन हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट, जो आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में होता है कभी कभी क्या होता है कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं। ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं और ये क्या करता है कि लिविंग बींग्स को हार्म पहुंचाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को हार्म पहुंचाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे कि आपके घर के अगल बगल बहुत सारे गाड़ियाँ चलती रहती है। ठीक है। बिजी रोड रहता है तो उसका जो ऑक्सीजन उसका जो व्हीकल्स का जो धुआं निकलता है उसमें एयर में जाकर मिक्स होता है, तो वहाँ पे आपको फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो अब इसीलिए लोग कहते हैं कि खुले में जाने में क्या होता है, कहीं पे भी कोई गाड़ी वगैरह नहीं है तो वहाँ पे फ्रेश एयर मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे हवा में किसी तरह का कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होता है इस तरीका। और ये कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, चलो देख लेते हैं। एयर जो है ना डे बाय डे पोल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है, क्योंकि हम ही लोग के कारण हो रहा है। ठीक है। हम ही लोग के कारण। कैसे हो रहा है हम लोग के कारण, चलो देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल्स वगैरह जलाते हैं, है ना, जैसे कि कोयला हो गया या पेट्रोल हो गया, आप लोग डेली यूज़ करते हैं, गाड़ी में घर में कोयला जलाते हैं, उसके कारण भी होता है। फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री से ही रिलीज़ होता है धुआं वगैरह। ठीक है। कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज, जैसे कि और हम लोग सबसे ज़्यादा अगर फ्यूल को जलाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, धुआं हो गया, और उससे क्या होता है ना कि हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होते हैं। आप कैसे कोयला वगैरह जलाते हो देखते हो, इस तरीका का धुआं रिलीज़ होता है, या लकड़ी वगैरह भी जलाते हो तो उसमें से जो धुआं रिलीज़ हो रहा है ना उसमें कुछ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमको इफ़ेक्ट पहुंचाता है, हमारे लिए वो मतलब कि नुकसानदायक है, हम कह सकते हैं उसको। ठीक है। और उससे क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सांस लेने में, इनहेल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड मशीन रिलीजिंग गैसेस आर मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। और जो मशीन्स वगैरह अभी के डेट में चलते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, उसमें जो हवा में जो धुआं निकल रहा है बाहर से दिख रहा है ना, चिमनी वगैरह से भी, तो इसके कारण क्या होता है ना कि हवा में जो गैसेज जो होते हैं हार्मफुल गैसेज मिक्स हो जाते हैं और हवा को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है। दिस गैसेज स्प्रेड एंड मिक्स द एयर स्पॉइल्ड क्वालिटी। अब जो आपका हवा का जो क्वालिटी है, जो पहले जो क्वालिटी था, अब उसमें हम धुआं को मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटी में फ़र्क हो जाता है और आपका हवा जो है वहाँ का शुद्ध नहीं होता है, प्योर नहीं होता है, इम्प्योर हो जाता है। ठीक है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे भी गाड़ी से कैसे धुआं निकल रहा है, इसके कारण भी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमारा एयर को पॉल्यूट करता है। ओके। एनिमल्स, जैसे कि एयर पोल्यूशन हैज़ मेजर डाइवर्स एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। और ये जो एयर पोल्यूशन के कारण है ना, हमारा जो इफ़ेक्ट किस चीज़ पे हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ही लोग पे, ह्यूमंस पे ही हो रहे हैं, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है, प्लांट्स को भी प्रॉब्लम्स होती है अगर एयर आपका इम्प्योर प्योर नहीं है तब। ठीक है। हार्मफुल गैसेस क्या होता है ना कि हवा में प्रेजेंट होते हैं और उससे हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, कैसे होता है कि आपके घर के अगल बगल धुआं वगैरह कहीं से निकल रहा है तो आप वहाँ खड़ा हो जाओगे तो क्या आप सांस ले पाओगे, वहाँ से झट से भागते हो। तो ये क्या होता है कि ऐसे ही अगर हवा में इसी तरह से पॉल्यूशन मिक्स होते रहेगा तो सोचो कितना हमारा हवा जो होगा शुद्ध रहे तो इम्प्योर हो जाएगा, प्योरिटी ख़त्म हो जाएगा उससे, और फिर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगा। यही सब कारण है। और इसके कारण क्या होता है ना कि हमारे लंग्स में डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ये सब हमारे डिजीज़ हो जाता है, कैंसर भी हो सकता है। और हवा का जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन के कारण हमारे जो क्रॉप्स होते हैं खेती वगैरह में भी खराबी, डैमेज कर देता है।
ठीक है, क्रॉप्स वगैरह। अगर हम क्या करते हैं कि इफ़ यू डू नॉट स्टार्ट लुकिंग आफ्टर क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड अस, द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल नो लॉन्गर बी। यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर हम लोग इस तरीक़ा से हम लोग नहीं देखते हैं कि हमारे अगल बगल का हवा शुद्ध है या नहीं है, तो उसको अगर हम लोग डे बाई डे ऐसे ही छोड़ दे जाते हैं लापरवाह की तरह, तो आने वाले डेट में क्या हो जाएगा, तो ये सब हमारा ऑक्सीजन हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, आपको ऑक्सीजन आपको बहुत कम मिलने लगेगा। इसलिए हमको ऐसा देखना चाहिए था कि हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो हमारे एयर में, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी कर देता है एयर पॉल्यूशन, और फिर हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन होगा प्रॉपर वे से, तो आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैलेंस्ड एंड लिविंग बींग्स विल बी द वंस गेटिंग अफेक्टेड। वही होता है कि बैलेंस अगर हम लोग करके रखेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लिविंग बींग्स है, जैसे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो इससे क्या होगा कि अफेक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा। हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हम बताएं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके थ्रू हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ हम आपको बता रहे हैं कैसे आप एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। आपको तो सारी प्रॉब्लम बता चुके हैं, लेकिन अब इसको हटाने का क्या है उपाय, कैसे हम इसको, तो पहले आपको पता है कि हम लोग अगर कम से कम फ्यूल जलाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा एयर पॉल्यूशन कम होगा। फैक्ट्रीज वगैरह में जो निकल रहे हैं वो भी अगर कम मात्रा में किया जाए तो ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे वो सब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं उसके लिए, देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाओ। ट्रीज़ क्योंकि हमारा एयर को रिफाइन करता है एक तरह से। और प्लास्टिक को रिसाइकल करो, जैसे जो भी प्लास्टिक आप यूज़ करते हो उसको फेंको ना, फेंक के उसके जगह पे कुछ उसका फिर से यूज़ कर लो। ऐसा नहीं कि हम सड़क पे कहीं पे, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता है ना। रेगुलर चेकिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर द इमिशन ऑफ द हार्मफुल गैसेज। आप अपने घर में जो बाइक वगैरह है, कार वगैरह है, उसका हमेशा चेकिंग करवाते रहो ताकि उससे किसी तरह कोई हार्मफुल गैसेज जो निकल रहे हो बंद हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को मेरा, और कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाय टेक।